नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोहे सप्तसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम संध्याकुंदाद्यो, जैन धर्मो मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारिणम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार, वेदराग विज्ञान था, शिल्पयोग शिवकार, नमो योग समानिके। अहिंसा परमो धर्म की, प्रपंच परमेश्वरी भगवान की, महान जैन धर्म की। पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा रचित ग्रंथ श्री छेड़ाला जी हमारे समक्ष विराजमान हैं। छेड़ाला जी की द्वितीय ढाल के आधार से अपना यह सायंकालीन स्वाध्याय क्रम कक्षा का क्रम प्रवर्तमान है। इस कक्षा के माध्यम से हम दूसरी ढाल का वाचन करते हुए क्रमशः हमारे दुख के कारण क्या है, उन कारणों को जान रहे हैं। इसमें सबसे पहले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्व को हमारे दुख का कारण गिनाया। फिर मिथ्या दर्शन के अंतर्गत गृहीत अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात की। फिर उस गृहीत मिथ्या दर्शन के अंतर्गत गृहीत अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत अभी 7 तत्वों की भूल का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। वे 7 तत्व क्या है, उनका स्वरूप क्या है, वो हम भली भांति जानते हैं। लेकिन 7 तत्वों को जानने से तो दुख नहीं होता। क्यों? वस्तु को सम्यक जानने से ही तो सुख की उत्पत्ति होती है। वस्तु को जानने से दुख नहीं होता, वस्तु को सम्यक नहीं जानने से दुख होता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं जान करके अन्य प्रकार से जानना या मानना, उससे दुख होता है। जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रम संबंध निर्जरा मोक्ष क्या है, पुण्य पाप क्या है, इनका क्या स्वरूप है, इनको यथेष्ट जैसे कहे वैसा ना जान करके अन्य प्रकार से मानता है। वो भूल, उस भूल से ही भ्रमण होता है, उस भूल से ही दुख होता है। उसकी बात यहाँ क्रमशः करते जा रहे हैं। 7 तत्वों की क्रमिक भूल का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। वो भूल हम आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। छंद क्रमांक 5 हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने जीव तत्व की भूल पढ़ी। जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है,
अज्ञान के कारण से अज्ञानी जीव ये तो नहीं जानता और शरीर है कोई मैं हूँ ऐसा मानता है। शरीर कोई आत्मा मानना या शरीर कोई जीव मानना, अजीब को जीव मानना है, ये तत्व के संबंध में। अब अगली बोल है अजीब तत्व। प्रथम तत्व का नाम क्या है? जीव तत्व। प्रथम तत्व का नाम क्या है? जीव तत्व। कॉन्सेंट्रेट यहाँ फोकस करो, सब लिखो मत, पहले सुनो फिर लिखो। पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व। बोलो उसे जीव तत्व किसे कहते हैं? रुसैल जैन सागवाड़, कक्षा 8वीं। नहीं पता? खड़े हो जाओ। जीव तत्व की परिभाषा नहीं है 8वीं में आ रहे, थोड़ी सी तो झिझक होनी चाहिए अपने आप में, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। 8th क्लास में तुम्हारी एज में कुंद महाराज ने की दीक्षा ले ली थी 11 वर्ष की उम्र। जीव तत्व की परिभाषा नहीं है कि जीव की जी के बच्चे बता दो। आप 8वीं में आ जाओ। क्या नाम है इसका? रुसैल जैन सागवाड़। समझ में आया ना? देखो इसलिए कहते हैं ध्यान से। क्या है जीव तत्व के संबंध में? भूल। जीव को जीव नहीं मानता, अजीब को जीव मानता है। जीव तत्व के संबंध में भूल है, और इस भूल से ही ब्रह्मांड है, दुख है। भूल से ही ब्रह्मांड है, दुख है। किसी दूसरे ने दुखी नहीं बना दिया, हम अपनी भूल से दुखी। अनादिकाल से मैंने भूल की अजीब को जीव मानने। अजीब को जीव माना, ये जीव तत्व के संबंध में अयथार्थ श्रद्धा है जिसके कारण मैं दुखी। ये पहला, एक एक भूल के क्रम से गिनाएंगे। अब अगली है अजीब तत्व और आश्रम तत्व के संबंध में। तो अजीब किसे कहते हैं? एक सामान्य परिभाषा में पढ़ते हैं, जो जानता देखता नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, उसे अजीब कहते हैं, अजीब तत्व कहते हैं। ये परिभाषा हम उसकी पढ़ते हैं, अजीब तत्व। और इसी से संबंधित पुद्गल की परिभाषा पढ़ते हैं। जीव की परिभाषा तो पढ़ते हैं उपयोग लक्षण, जो ज्ञान दर्शन उपयोग बान है उसे जीव कहते हैं, या जो जानता देखता है सुख दुख का अनुभव करता है उसे जीव कहते हैं। अजीब किसे कहते हैं? तो इसकी विपरीत परिभाषा है, जो जानता देखता नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं करता, उसे अजीब कहते हैं। अजीब में तो पहले से ही सामर्थ्य नहीं है जानने, तो मिस्टेक कौन करता है? जीव। अजीब को तो दुख, इसको क्या दुख, इसे क्या सुख दुख? ये जो ईंट मकान कंकर पत्थर से बना हुआ मकान, बिल्डिंग, पंखा, जो जो भी हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, उनको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। हम जीव हैं, हमें जानने की ताकत है। हम सही नहीं जानते इसलिए दुखी होते हैं, सही जानेंगे तो सुखी हो जाएंगे। इतनी सी बात यहाँ पर बता रहे हैं। जो जैसा है उसको वैसा जानेंगे, वैसा मानेंगे तो कहीं कोई समस्या होने वाली है। लेकिन अज्ञान की प्रचुरता के कारण, बहुत सघन अज्ञान के कारण, हम वस्तु के स्वरूप को कभी ठीक समझना नहीं चाहे। वस्तु का स्वरूप जैसा कहा है वैसा नहीं मानना चाहे। जिन ने भी वस्तु के स्वरूप को सही नहीं माना, वे सब दुखी है, वे सब दुखी है, वे सब दुखी। हाथ जोड़ लो, वे सब दुखी हुए हैं। और जिन्होंने वस्तु के स्वरूप को समीचीन जाना, समीचीन स्वीकारा, समीचीन माना, वे अनंत दुख से मुक्त हो गए। दुखों से मुक्ति का एक ही उपाय है वस्तु स्वरूप की समीचीन स्वीकार्यता। जैसा स्वरूप जिस वस्तु का कहा है, जीव भी एक वस्तु है, तत्व है, अजीब भी एक वस्तु है, तत्व है। जीव को जीव रूप जानेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, अजीब को जीव रूप जानेंगे तो मिथ्या दर्शन होगा। अजीब को अजीब जानेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, लेकिन अजीब को जीव मानेंगे तो मिथ्या दर्शन होगा। समझ में आया? जीव को जीव जानना सम्यक दर्शन होगा। इतनी सी परिभाषा वो हमें, अब बोलो इतनी सी तो बात है, बात इतनी सी है, लेकिन हमने अपने अज्ञान के कारण इसको फैला रखा है। हमने अपने अज्ञान के कारण इसको फैला रखा है, इसलिए हम अपने अज्ञान के कारण स्वयं दुखी हैं। हमारे अज्ञान के कारण आप दुख नहीं,
आपके अज्ञान के कारण हमें दुख नहीं। ये बिल्कुल स्वतंत्र व्यवस्था है जगत की। आपकी विपरीतता के पोषण से हमें 1% भी जरा भी खेद दुख नहीं होगा, और हमारी विपरीतता से आपको भी 1% दुख नहीं होगा। हमारे विपरीत श्रद्धांत से मुझे ही दुख होगा, आपकी विपरीत श्रद्धांत से आपको ही दुख होगा। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने भूल से दुखी है, इसलिए आप एक एक भूल गिना रहे हैं कि ऐसी ऐसी भूल होती है। एक भूल बहुत कॉमन गिनाई, कौन सी? कि जीव को जीव नहीं जानता है, अजीव को जीव जानता है। पहली जीव तत्व के संबंध में भूल गिनाई बहुत है, कल अपन 2 दिन की कक्षा में इसको पढ़ चुके। आज अजीव तत्व के संबंध में बात करेंगे, आश्रव तत्व के संबंध में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अजीव तत्व की आपको परिभाषा बताई। अजीव तत्व की आपको परिभाषा बताई, एक सामान्य परिभाषा जो प्रचलन में है वो हमने पढ़ी। अब छंद पढ़ते हैं कि अजीव तत्व आश्रव तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धा क्या है। आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव तत्व की सामान्य परिभाषा हम पढ़ते हैं। अभी द्रव्याश्रव और भावाश्रव वाली परिभाषा नहीं बताएं, एक कॉमन उसका लक्षण जो हम बनाते हैं कि कर्मों का आना, कर्मों का आना, उसका नाम आश्रव। अब आश्रव का बराबर स्वरूप नहीं। अब आश्रव के भी 2 भेद, शुभाश्रव और अशुभाश्रव, पुण्याश्रव और पापाश्रव। शुभाश्रव को ही पुण्याश्रव कहते हैं और अशुभाश्रव को ही पापाश्रव कहते हैं। तो आश्रव के 2 भेद, शुभाश्रव और अशुभाश्रव। तो शुभ आश्रव और अशुभाश्रव दोनों। आश्रव है माने बंधे के कारण, आश्रव है माने बंधे के कारण है, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण या डेढ़ अकल के कारण, डेढ़ अकल समझ लो कि अशुभ को तो बंध का कारण मान लेते हैं, लेकिन शुभ को बंध का कारण नहीं मानते। क्यों? शुभ से हमको सब अच्छा अच्छा मिलता है, पुण्य से हमको सब अच्छा अच्छा मिलता है, पुण्य से सुगतियां मिलती हैं। तो हमारा मन, हमारा ज्ञान अनादि अज्ञान पोषण के कारण से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि ये पुण्य भी मेरे दुख का कारण बन सकता है, पुण्य भी मेरे दुख का कारण होता है। लेकिन वस्तु सत्य ही है, शाश्वत सत्य ही है कि जैसे अशुभ हमारे बंध का कारण है, ऐसे ही शुभ भी हमारे बंध का कारण है। 84 लाख योनियों में तो ले जाएगा, उनमें से तो किसी योनियों में ले जाएगा, 4 गतियों में से तो किसी गति में ले जाता है। 4 गति अवस्थाएं तो संसार की अवस्थाएं हैं, इसलिए चाहे शुभाश्रव हो चाहे अशुभाश्रव हो, लेके तो संसार में जाएगा। जब लेके संसार में जाना है तो फिर अच्छा कैसे माने? जब फल दोनों का एक सा ही है, थोड़ा सा अंतर कर देते हैं भाव प्रधान दृष्टि से, लेकिन बंध में कोई अंतर नहीं है। संसार दुख की और भ्रमण की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। जैसे अशुभ भाव भ्रमण का कारण है, वैसे शुभ भी भाव भ्रमण का कारण है। तो भाव से मुक्ति नहीं होती, पुण्य आश्रव से मुक्ति नहीं होती। शुभ और अशुभ आश्रव से परे जानकर, भिन्न जानकर अपने आत्म तत्व को लगने से मुक्ति होती है। मैं शुभ करने वाला नहीं हूं, मैं अशुभ करने वाला नहीं हूं, मैं पुण्य करने वाला नहीं हूं, मैं पाप करने वाला नहीं हूं, ऐसा मानने से मुक्ति होती है, ऐसा स्वीकार करने से मुक्ति होती है। इसके अलावा हम जितने भी करें, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे करें, वे सुबह उसके कोटे में जाने वाले। इसलिए आश्रव की परिभाषा हमारे ज्ञान में होनी चाहिए कि कर्मों का आना आश्रव है। अभी शुभ हो या अशुभ हो, है तो आश्रव हो, शुभ हो या अशुभ हो, है तो आश्रव ही। और आश्रव है तो भी दुख के कारण है। क्यों? क्योंकि आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। कर्मों का आना आश्रव है, तो कर्मों का आकर के रुकना उसका नाम बंध है। उसकी चर्चा आगे बढ़ेगी। अब क्या कह रहे हैं? जीव आजीव तत्व की और आश्रव तत्व की भूल बता करके पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप पढ़ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सत आप को नास मान।
में 2 तत्व की भूल, एक लाइन में एक तत्व की भूल बता दी। इंटेलिजेंस देखो, मैं हमेशा कहता हूँ ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा, और ज्ञान का सदुपयोग करेंगे तो हमारे केवल ज्ञान का कारण है। बच्चों को याद नहीं होता ना, जैसे धर्म की क्लास में बैठ, कोई बड़े भी बैठे तो यह बैठते उनको नींद आती है। क्यों? क्योंकि पूर्व काल में या पूर्व जन्म में ज्ञान की तीव्र विराधना की होगी, जिसके कारण से ज्ञानावरण कर्म बनता है, और ज्ञानावरण कर्म बनता है उसके कारण से वो उदय में आता है। तो ज्ञान के अर्जन के काल में भी हम उस ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते, जल्दी समझ में नहीं आता, जल्दी सीख नहीं पाते, सुनने में मन नहीं लगता। ये सब ज्ञानावरण कर्म के उदय का कारण, ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय का कारण। बैठे यहाँ है, सोच कहीं का ले कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय का कारण। ज्ञान तो सब में है, लेकिन धन्य है वे जो अपने ज्ञान का सदुपयोग कर पाते हैं। एक भी पंचेंद्रिय संगी ऐसा नहीं कि जिसके पास ज्ञान नहीं, लेकिन ज्ञान का उपयोग आप कैसा कर रहे हैं। जैसा आप ज्ञान का उपयोग करते हैं वैसे ही आप कर्मों का संचय करते हैं। ज्ञान का उपयोग यदि ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानने में करते हैं तो आप केवल ज्ञान के हकदारी बनते हैं, और ज्ञान का उपयोग आप पापाचरण में करते हैं, अभिनय अनाचार औक्षादिक के पोषण में करते हैं, अन्याय अनीति के सेवन में करते हैं, तो वो आपको संसार की ओर लेकर आता है, दुख का कारण होता है। बच्चे फेल हो जाते हैं ना तो रोते हैं, साल खराब हो गया, साल खराब हो गया, साल खराब हो गया। एक परीक्षा फेल होने पर साल खराब होना नजर आता है, और हमारा जीवन खराब हो रहा है, भाव खराब हो रहा है, एक मनुष्य पर्याय खराब हो रही है, वो ख्याल में नहीं आता। क्यों? क्योंकि विशुद्धि का अभाव है। विशुद्धि का अभाव होने पर भूल ख्याल में नहीं आती। जिनकी विशुद्धि बढ़ती है उन्हें ये भूल लगती है। अभी अपन ने पढ़ ली ना जीव तत्व के संबंध में भूल, अब सब ऐसे ही मानते हैं। जीव को, शरीर को ही मैं मानता हूँ, शरीर को ही मैं मानता हूँ, मैं शरीर किसका है? मेरा है। मैं शरीर को भी अपने आप को मानता हूँ, जानते हुए भी अनजान बनते हैं, नहीं आता ख्याल। और जब तक भूल रूप नहीं लगेगी तब तक भूल मिटेगी कैसे? भूल का भूल नहीं लगना तो महाभूल को बढ़ाना है। भूल का भूल नहीं लगना ये तो भूल को महाभूल बनाना है ना। जब तक भूल नहीं लगेगी तो भूल मिटेगी कैसे? जब तक रोग नहीं लगेगा तो रोग को दूर करने का उपाय कैसे होगा? बीमारी तो लगनी चाहिए, और बीमारी अच्छी नहीं लगे। किसी को बुखार हो, वोमिटिंग हो जाए, और अच्छा मान लो पैर में लग जाए, टूट जाए, और बढ़िया उसको दूध पिलाया जाए, काजू बादाम पिस्ता का डाल के बढ़िया अच्छा मलाई वाला दूध डेली पिलाया जाए, और 2 बच्चे आए बढ़िया सेवा करने, आओ भैया लेटो, अरे उठाओ ना, उसको मजा आने लगे, अरे तो बढ़िया है, पैर क्या टूट गया, लोग बड़ी सेवा करते हैं। अब वो सेवा को अच्छा मान के पैर को डॉक्टर ने बताया कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना है, करना, वो कुछ भी नहीं करे, वो सेवा में ही प्रसन्न हो जाए। अब वो सेवा में प्रसन्न हो जाए तो फिर उसका पैर कभी ठीक नहीं, जिसे वो पैर की तकलीफ लगती है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं फिर नहीं पा रहा हूँ, खेल नहीं पा रहा हूँ, दौड़ नहीं पा रहा हूँ, अरे ये दूध कब तक पिलाएंगे, ये सेवा कब तक करेंगे, ये भी एक दिन परेशान हो जाएंगे। उसे जिसको ये बात ख्याल में आ जाती है वो अपने पैर को ठीक कर लेता है, बीमारी को ठीक कर लेता है। और जिसको परेशानी नहीं लगती, वाह अपने ही तो भैया लोग हैं, अपने ही तो सर हैं, तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता। बीमारी का ठीक होने का सबसे दवाई से भी बड़ा कारण क्या है? कि वो बीमारी लगना, वो रोग लगना, वो परेशानी लगना, तब जाके उसको मिटाने का उपाय होता है। ऐसे यहाँ है भैया धर्म मार्ग, मोक्ष के मार्ग में भी यही बात है। जब तक संसार में दुख का घर नजर नहीं आएगा तब तक संसार को मिटाने का पुरुषार्थ नहीं होगा। जब तक ये शरीर मलिनता का पिंड नजर नहीं आएगा तब तक आत्मा का सौंदर्य ख्याल में नहीं आएगा।
जब तक इस शरीर की अविशुद्धता अपने ज्ञान में नहीं आएगी तब तक मैं आत्मा परम पवित्र तत्व हूँ ऐसा मुझे ख्याल में नहीं आया। दोनों ही पक्ष हैं। अभी जिस अपेक्षा से कथन करना चाह रहा हूँ उस अपेक्षा से सोचना। दृष्टि कहाँ गई? ये भूल भूल ख्याल में आनी चाहिए। अजीब तत्व की जीव तत्व की पढ़ के आए, अजीब तत्व की पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है? तन उपजत, ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव अजीब तत्व के संबंध में क्या भूल करता है? पहली लाइन में लिख रहे हैं तन उपजत अपनी उपज जान। तन माने शरीर, उपजत माने उत्पन्न होने पर, शरीर के उत्पन्न होने पर ही क्या करता है? अपनी उपज जान। शरीर के उत्पन्न होने पर ही अपनी उत्पत्ति मानता है, यानी शरीर के जन्म होने पर अपना जन्म मानता है। और आगे दो उदाहरण दिए, शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है। आगे क्या लिखा? तन नसत आपको नाश मान। और शरीर के नाश होने पर अपना नाश मानता है। वास्तव में तो न शरीर का नाश होता है न आत्मा का नाश होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही द्रव्य हैं और द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता। द्रव्य की पर्याय परिवर्तित, द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता, विनाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता, पर्याय परिवर्तित होती है। शरीर का विनाश नहीं होता क्यों? वो भी उद्गल पिंड है, उद्गल परमाणु का पिंड है, स्कंद रूप रचना है। स्कंद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को उद्गल के कितने भेद थे? कौन कौन से? परमाणु किसे कहा था? जिसका कोई दूसरा भाग नहीं हो उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल को और बंध किसे कहते हैं? एक जन बोलो बोलो। जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं का एक पने में जानो से, हाँ, जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। ये परिभाषा पढ़ी, परिभाषा याद होनी चाहिए, समझ। बहुत सारे बच्चों ने बोली तो अच्छा लगा। बंध ऐसी स्कंद उद्गल, ये शरीर का स्कंद रूप रचना है, असंख्यात उद्गल पिंडों का समूह है, तब जाके बना है। एक पर्याय बदलती है, इसमें से चेतन तत्व निकल जाता है, जड़ का जड़ रह जाता है, जला देते हैं, फिर उद्गल से पर्याय चेंज हो जाती है, इस रूप से मिट्टी रूप हो जाता है, राख रूप हो जाता है, राख से मिट्टी रूप हो जाता है। अंतर कुछ नहीं पड़ता। यहाँ क्या लिख रहे हैं? तन उपजत अपनी उपज जान। इस शरीर की उत्पत्ति में ही आत्मा की उत्पत्ति मानता है। तन नसत आपको नाश मान। और शरीर के नाश होने पर अपना नाश मानता है। यह अजीब तत्व के संबंध में भूल है। अब इसमें क्या भूल है? लाइन हमने पढ़ी यहाँ पे, तन उपजत अपनी उपज जान। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश में अपना नाश मानता है। क्या भूल है? कि यही तो बहुत बड़ी भूल है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी शाश्वत अविनश्वर तत्व है, उसका विनाश मान ले। प्रत्येक द्रव्य अविनश्वर है, प्रत्येक द्रव्य अविनाशी, और हम द्रव्य का नाश माने तो भूल है क्या? नहीं। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानना और शरीर के नाश में अपना नाश मानना, ऐसा कौन से तत्व के संबंध में अयथार्थ श्रद्धान है? अजीब तत्व के संबंध में अयथार्थ श्रद्धान है। बहुत बात सोचने की है, कहने के तो मैंने एक बार में पढ़ लिया। क्या कह रहे? एक बार में पढ़ लिया, बहुत अच्छा लिखा है। आत्मा देह में स्वयं को माने तो यह जीव तत्व संबंध में भूल है, और देह उत्पन्न होने से मैं उत्पन्न हुआ ऐसा माने तो ये अजीब तत्व के संबंध में भूल। गुरुदेव के प्रवचन है ना, उसमें से लाइन पढ़ी हुई, देह ही मैं हूँ ऐसा मानना, ये जीव तत्व के संबंध में भूल है।
और इस देह की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानना ये अधिक तत्व के संबंध में भूल है। देह में हूँ ये जीव तत्व की हुई, और देह से मैं उत्पन्न या देह के नाश होने पर मेरा नाम ये अधिक तत्व के संबंध में भूल। और ऐसी भूल आज की नहीं है, हमारे आपके साथ कितना होता है, कितने बार होता है। अपन ने भाषा पढ़ी थी आचार्य जिनचंद महाराज, उसमें क्या पढ़ा था, मरने से घबराया, पढ़ा था। तो शरीर के नाश होने पर अपना नाश मानता है, या शरीर के मरण होने पर अपना नाश मानता है, अजीब तत्व के संबंध में भूल है। जीव अजीब तत्व का यथार्थ श्रद्धा निधि यथार्थ ज्ञान अपने को होगा तो फिर ये मरण का भय नहीं होगा, जन्म की खुशी और मरण का भय नहीं होगा। जन्म के समय में प्रसन्नता होती है, मरण के समय में दुख होता है, अर्थात संयोग के काल में अच्छा लगता है, वियोग के काल में दुख लगता है। लेकिन आप सोचो, संयोग किसका, जन्म किसका, मरण किसका? आत्मा का जन्म नहीं सो आत्मा का मरण नहीं, आत्मा का जन्म नहीं सो आत्मा का मरण नहीं। फिर किससे डरना? आत्मा कभी नहीं मरता, लेकिन शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानते हैं और शरीर के नाश होने से अपना नाश मानते हैं। फिर वो भूल खड़ी हो जाती है, वो विपरीत श्रद्धा खड़ा हो जाता है, हमारी अज्ञानता का पोषण हो जाता है। ये अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानते, बहुत लिखा है, तुम देखो, मैं मर जाऊंगा, शरीर उत्पन्न हुआ, शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश होने से अपना नाश मानता है, या शरीर के नाश होने पर मेरा नाश हो जाएगा ऐसा मानता है। समझ में आया ना? और कहने का धन शरीर आदि जड़ पदार्थों में परिवर्तन होने से अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानना, शरीर क्षुधाग्रस्त सारूप अवस्था होने से मुझे क्षुधाग्रस्त आदि होते हैं, शरीर कटने से मैं कट गया इत्यादि जो अजीब की अवस्थाएं हैं उन्हें अपनी मानता है। ये अजीब तत्व के संबंध में भूल है। अजीब की अवस्थाओं को जीव की अवस्था मानना, अजीब को जीव रूप मानना, ये जीव तत्व के संबंध में भूल है। अजीब की अवस्था को जीव की अवस्था मानना, ये अजीब तत्व के संबंध में भूल है। अजीब को अजीब मानो, अजीब की अवस्था को अजीब मानो, अजीब की अवस्था को जीव की अवस्था मानना, ये अजीब तत्व के संबंध में विपरीत रहता है। शरीर कट गया, मैं कट गया, मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट, शरीर को बीमारी हो गई, मैं बीमार हो गया, मैं बीमार, डॉक्टर है नहीं। शरीर को बुखार आ गया तो आत्मा को बुखार आ जाता है। शरीर का बुखार तो उतर सकता, आत्मा का बुखार नहीं उतरने वाले, मान लिया, बड़ी मुश्किल से भाव मिला है। आत्मा का बुखार पता क्या है? आत्मा का बुखार है, शरीर को बुखार आने पर मुझे बुखार आ गया ऐसा मानना। शरीर का बुखार तो उष्णता हो जाती है ना, ताप आ जाता है, गर्म हो जाता है तो पता चल जाता है। आत्मा का बुखार बड़ी सूक्ष्मता से पता चलता है, ज्ञान को बड़ा नुकीलापन देना पड़ता है, तब जाके वो ज्ञान, वो आत्मा का बुखार समझ में आता है। मैं रोगी हूँ कि नहीं, ये बात अपने को ख्याल में आनी चाहिए। जो भी संसार में भ्रमण कर रहे हैं वे सब रोगी है, वे सब दुखी आए। यहाँ लिख दिया, यदि शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, शरीर के नाश से अपना नाश मानते हैं, अपना नाश मानते हैं, तो अजीब तत्व के संबंध में विपरीतता का पोषण करते हैं। ये दूसरे नंबर की। पहले नंबर तो जीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान पढ़ के आए, दूसरे नंबर पे अजीब तत्व की संबंध में भूल बताई। इसलिए भाई एक एक भूल को क्रम से गिना रहे हैं, तो ये भूल अपने ज्ञान में आनी चाहिए। एक के बाद एक भूल जान के, भूल को जानकर नहीं मिटाना, ये तो स्वयं के साथ अन्याय है। आपको बता दें कि इसको नहीं छूना, क्यों? क्योंकि इसमें करंट है, तो आप बार बार उसके पास जाए, छूने की कोशिश करें। तो हम आपसे क्या कहेंगे कि आप कैसी मूर्खता चाहिए? आपको बता दिया है करंट है, हम कैसे माने करंट? तो छू ले, पकड़ ले, तब तो मानेगा। पकड़, और जैसे ही पकड़ेगा वैसे ही मजा आ जाएगा। भाई साहब आप सही कह रहे हैं, यही तो है, कह रहे एक एक भूल से दुखी है। ये भूल
मूल नहीं निकालोगे तो परेशानियों से कैसे बचोगे? जिन्हें दुखी नहीं होना है वे इन भूलों को सुधारें और ऐसी भूलों को पोषण प्रदान ना करें। यदि मुझे दुख से बचना है तो मुझे भी इन भूलों को स्वीकार करके इनसे बचने का उपाय करना पड़ेगा। और बचने का उपाय एक ही, आत्म तत्व का भान और उसकी रमणता। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। यहाँ लिखा है तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश हो। ये अजित तत्व के संबंध में भूल गिनाई है। हम सब भी ऐसी भूलों से अपने आप को बचाएं और समीचीन श्रद्धान के सन्मुख होकर प्रत्येक तत्व का जो स्वरूप आगम में गिराया है, जो उनका वास्तविक स्वरूप जैसा है, उसको वैसा स्वीकारें, तो जाके मन तत्वों से संबंधित ऐसा श्रद्धा से बच सके। इसलिए भाई यथार्थ श्रद्धान हमारा बनाने का जो चला आ रहा है वह विराम को प्राप्त हो, तो जाके हम सुख के मार्ग को उपलब्ध होंगे। क्या लिखा देखो, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश होने पर अपना नाश मानता है। ये अजीब तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धान है। हम सब अपनी भूलों को जानें और उन्हें दूर करने का उपाय करें और सच्चे सुख को उपलब्ध हों, ऐसी भावना के साथ अभी विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय। विचार